हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स तक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अलग अलग डेटा टाइप्स पाइथन में डिक्लेयर करते हैं और किस किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप्स हमने देखे थे। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप जो था हमारा, उसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स डिटेल में पढ़ने वाले कि स्ट्रिंग्स के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर देना आप, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि स्ट्रिंग्स होते क्या है करके। तो स्ट्रिंग्स हमें पता है कि जो भी हम कोड्स के बीच में लिखेंगे, चाहे वो सिंगल कोड हो या फिर डबल कोड या फिर ट्रिपल सिंगल कोड हो या फिर ट्रिपल डबल कोड हो। अभी ट्रिपल सिंगल और ट्रिपल डबल कोड करते क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे सिंगल लाइन अगर स्ट्रिंग बनानी हो तो मैं सिंगल कोड या फिर डबल कोड का यूज करूंगा। लेकिन अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है मुझे, ठीक है, उस वक्त मैं क्या करूंगा, ट्रिपल सिंगल कोड या फिर ट्रिपल डबल कोड का यूज करूंगा। ठीक है, चलते हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के तरफ कि एग्जाम्पल देखते हम कि कैसे ट्रिपल सिंगल कोड और ट्रिपल डबल कोड्स का हम यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैं जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है कि फाइल्स कैसे बनाते हैं हम, पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो स्ट्रिंग होते क्या है, जो भी कोड्स के बीच में मैं कोई भी टाइप का डेटा लूँ, जैसे देखिए आप, मैंने जी नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें सारे कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट्स है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का डेटा लिया लेकिन उसमें भी कोड्स लगे हुए हैं। उसके बाद बुलियन टाइप का डेटा है और लास्ट में फ्लोट टाइप का डेटा है। ठीक है, पर ये सारे जो डेटा है वो कोड्स के बीच में है। इसलिए मैं अगर किसी भी टाइप का डेटा अगर प्रिंट करना चाहूँ, अगर मैं किसी भी वेरिएबल का टाइप प्रिंट करना चाहूँ, मैं क्या करूंगा, इस तरीके से करूंगा। टाइप फंक्शन हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे G2 का टाइप चेक करना है, दिख तो रहा है मुझे कि बुलियन वैल्यू है, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग्स के बीच में, कोड्स के बीच में, तो ये हमेशा स्ट्रिंग कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोड्स क्या कर रहे हैं करके। लेकिन अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो मैं क्या करूंगा, ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करूंगा इस तरीके से। तो मुझे बार बार कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस पाइथन is very good to understand। राइट, अगर मुझे इसे प्रिंट करना है इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने उसे लिखा है मल्टी लाइन में, उसी तरीके से मुझे प्रिंट करना है इसे, तो मैं क्या यूज करूंगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करूंगा, यानी ट्रिपल सिंगल कोड या फिर ट्रिपल डबल कोड का यूज करूंगा। देख सकते हो आप यहाँ पर कि जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से ये अपीयर हुआ। ठीक है, आई होप आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी पता चल गई होगी। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ट्रिपल सिंगल कोड और ट्रिपल डबल कोड में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है, मैं सेम चीज नीचे कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर लेता हूं, इसको मैं कर देता हूं G5। ठीक है, और यहां पर ट्रिपल सिंगल की जगह मैं ट्रिपल डबल कोड्स का यूज कर लेता हूं। बस इतना याद रखना है आपको कि अगर आप शुरुआत अगर ट्रिपल सिंगल कोड से कर रहे हो तो आप एंड भी ट्रिपल सिंगल कोड से करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आप स्टार्टिंग ट्रिपल सिंगल कोड से किया आपने और एंडिंग ट्रिपल डबल कोड से करोगे करके आप। ठीक है, स्लाइसिंग से पहले मैं क्या कर देता हूँ, इंडेक्सिंग कर लेते हैं हम। उसके लिए इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी हमें, तो क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले इंडेक्सिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग होती क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये स्ट्रिंग बनाई हुई है एक्सटेक्स नाम की। ठीक है, तो जब भी हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई की जो इंडेक्स नंबर होगा ये 0 होगा। ठीक है, हमेशा जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाता है बाय 1 से। तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 लिखता हूँ, इसका मतलब मैं ई को डिनोट कर रहा हूँ। इंडेक्स नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक्स को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या हो गई, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई। और आपको ऊपर नजर आ रही होगी निगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, निगेटिव इंडेक्सिंग क्या करती है, तो राइट टू लेफ्ट चलती है ये। ठीक है, और -1 से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो -1 से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड हो रही है, -5 पे एंड हो रही है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, ताकि मैं आपको अगर आप सामने एग्जांपल दिखाऊं तो कैसे इंडेक्सिंग का मैं यूज करूंगा
वो आपको पता चलेगा। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऊपर जी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करना है, जैसे वहां पे क्या था, इंडेक्स नंबर 0 था, वो किसे डिनोट कर रहा था, ई को डिनोट कर रहा था, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 कर लेता हूँ। मुझे क्या आना चाहिए, ई आउटपुट आना चाहिए। देखो ई आ रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। अगर मैं इसे -1 कर देता हूँ, इसका मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए, लास्ट वाला जो मेरा एलिमेंट था यानी एक्स प्रिंट होना चाहिए। राइट, यही देखी थी हमने यहाँ पर। तो देखो एक्स प्रिंट हो रहा है, इसे बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। अगर बीच में से मुझे कोई एलिमेंट प्रिंट करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे टी प्रिंट करना है, टी एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2, यानी इंडेक्स नंबर 2 पे आ रहा है टी। और सेम अगर मैं निगेटिव इंडेक्सिंग से करना चाहूँ तो -1 -2 और -3 पे आ रहा है। इसका मतलब मैं एक ही एलिमेंट को 2 इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पर टी आ रहा है, यानी पहले मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर पॉजिटिव इंडेक्सिंग से इसे एक्सेस किया और इसे निगेटिव इंडेक्सिंग से एक्सेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आई होप इंडेक्सिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एडवांस स्लाइसिंग देखते हैं क्या होती है, तो क्योंकि हम पढ़ने वाले थे इसके पहले। ठीक है, स्लाइसिंग देखेंगे हम। सबसे पहले स्लाइसिंग क्या होता है, काटना होता है। अगर मुझे इस उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ और एक नई स्ट्रिंग बना देता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, जिसमें इंडिया इज माई कंट्री एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूं मैं। और अगर मुझे यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारे, अगर मुझे पूरे कैरेक्टर देखने हैं, इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, अभी ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर स्पेस है कोट्स के बीच में, वो भी एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट की जाती है। यहाँ पर जो स्पेस है आपको दिख रही है, इंडिया के बाद, ईस्ट के बाद, माई के बाद, ये भी स्ट्रिंग ही कहलाती है अगर इसे कोट्स के बीच में लिखा जाए तो। ठीक है, अगर मुझे ये यहाँ पे कितने कैरेक्टर है टोटल इंक्लूडिंग स्पेस वो देखना है, तो मेरे पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ, यानी किसी भी डेटा का लेंथ मुझे देखना है, यानी एक्स वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसका अगर मुझे लेंथ जानना है कितना है टोटल, तो मुझे पता देगा। देख सकते हो आप 19 बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने कैरेक्टर अवेलेबल है, 19 कैरेक्टर अवेलेबल है टोटल। और अगर मुझे इसमें स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे बीच में से कुछ प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ इंडिया वर्ड प्रिंट करना है। ठीक है, पूरा सेंटेंस प्रिंट नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, एक्स में अवेलेबल है मेरा, उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और जहां कहाँ पे रहा है 1 2 3 4, राइट, 0 1 2 3 4 तक। ए कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 4 पे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा, एंड वैल्यू दूंगा, उसके बाद एंड वैल्यू मैं देता हूँ 5। तो ये 5 क्यों दी मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ये इंक्लूड करता है पाइथन, यानी अगर 0 से स्टार्ट बोल रहा हूँ तो 0 को प्रिंट करेगा वो, और जो 5 होता है इसे एक्सक्लूड करेगा, यानी 4 तक के प्रिंट करेगा वो बस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि 5 इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है, यानी ये जो स्पेस है वो प्रिंट नहीं होगी यहाँ पर सिर्फ इंडिया प्रिंट होगा। वापस से देखते हैं क्या कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमारी, तो आई कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 0 पे, एन इंडेक्स नंबर 1 पे, डी इंडेक्स नंबर 2 पे, आई इंडेक्स नंबर 3 पे और ए इंडेक्स नंबर 4 पे। लेकिन अगर मैं इंडेक्स नंबर 4 यहाँ पर लिखता हूँ तो ए प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जो एंड वैल्यू होती है ये हमेशा एक्सक्लूड होती है। इसलिए हमें जहां तक भी प्रिंट करना होता है उसमें +1 ऐड करते हैं हम इंडेक्स नंबर में उसके। ठीक, देखिए आप बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर इंडिया प्रिंट हो गया, राइट। तो आई होप आपको स्लाइसिंग भी समझ में आ गई होगी। थोड़ा एडवांस स्लाइसिंग पे चलते हैं। एडवांस स्लाइसिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें सबसे पहले तो लिख लेते ही करना क्या है। एडवांस स्लाइसिंग होती है 0 से स्टार्ट करना है मुझे एंड पता है, अभी हमने लेंथ निकाला कि इसमें टोटल 19 कैरेक्टर्स है। तो मैं क्या करूंगा, एंड वैल्यू में +1 दे दूंगा, यानी मैं क्या कर दूंगा 20 कर दूंगा, क्योंकि एंड वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूड होती है, ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो लास्ट वैल्यू है इसे मैं बोलता हूँ जंप वैल्यू या फिर स्किप वैल्यू।
इसे क्या बोलेंगे हम, स्टार्ट वैल्यू बोलेंगे, इसे एंड वैल्यू बोलेंगे, और इस चीज को जो बोलते हैं हम इसे जंप वैल्यू बोलते हैं। जंप वैल्यू इसका मतलब क्या है कि मुझे हर दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है। अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया इसका मतलब आई सबसे पहले प्रिंट होगा। इसके बाद अगर यहां से दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है हमें, दूसरा एलिमेंट यानी क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, यानी बीच में एक कैरेक्टर छूट रहा है, राइट। तो अगर डी से दूसरा एलिमेंट प्रिंट करना है इसका मतलब किसको प्रिंट करेगा, ए को प्रिंट करेगा, राइट। ग्रेजुअली इसे प्रिंट होते रहेगा ये, देखते हैं हम वैसे ही प्रिंट कर रहा है क्या, तो देखिए, यानी अगर मैं 2 लिखता हूं इसका मतलब एक एक एलिमेंट को छोड़ के वो प्रिंट करेगा। इसे बोलते हैं हम एडवांस स्लाइसिंग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वापस से अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक याद आ गया मुझे, मैंने इंडेक्सिंग तो आपको बताई नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन हमने जब इंडेक्सिंग करी उसमें यानी स्लाइसिंग करी तो हमने निगेटिव इंडेक्स नंबर लेके स्लाइसिंग नहीं की। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, नेगेटिव इंडेक्स नंबर का यूज करके स्लाइस करना बता देता हूँ आपको। जब हमने निगेटिव इंडेक्स नंबर जाना था कि कैसे लिखते हैं करके, ये देखिए, लेकिन जब हमें इसे प्रिंट करना होगा तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट जाना होगा, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, -5 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और कहाँ तक के प्रिंट करना है, -1 तक के प्रिंट करना है, ठीक है। -1 यानी क्या हो गया मेरे लिए, ये -5 कहाँ गया वो एग्जाम्पल हमने जी का लिया था ना, तो जी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी -5 यानी ई हो गया, और -1 यानी क्या हो गया, एक्स हो गया। अब इसमें जो एंड वैल्यू होती है मैंने बताया कि एक्सक्लूड होती है करके, एक्स जो लास्ट वाला है वो प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर, ये देखिए ई एक्स टी यू प्रिंट हुआ, सिर्फ एक्स प्रिंट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर एंड वैल्यू आपको प्रिंट करना है तो उसे +1 करना होता है। मैं क्या कर दूंगा, सीधा यहाँ पर इसे दूंगा ही, दूंगा नहीं इसका मतलब क्या है कि मैं -5 से स्टार्ट कर रहा हूं और एंड तक के जा रहा हूं, ठीक है, यानी पूरा एलिमेंट प्रिंट होगा मेरा। ये देखो पूरी जो कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग समझ में आई होगी, स्लाइसिंग भी समझ में आई होगी आपको। मैंने यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स नंबर और यूजिंग निगेटिव इंडेक्स नंबर, दोनों इंडेक्स नंबर से यूज करते हुए आपको स्लाइसिंग बताया। उसके बाद एडवांस स्लाइसिंग भी समझ में आई होगी, जिसमें हमने स्टार्ट वैल्यू ली, एंड वैल्यू ली और जंप वैल्यू ली, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गई होगी चीज़, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए उसमें, अगर आपको लगता है कुछ कम है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप यहाँ तक के देख लिया वीडियो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस को लाइक नहीं किया, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो और मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कंप्लीट पाइथन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि मेथड्स क्या होते हैं स्प्रिंग में, ठीक है। तो इतने हम यहाँ पर मेथड्स पढ़ने वाले। सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट विथ क्या होता है। उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें वापस से कुछ चीजें डाल देता हूँ, कुछ स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। टाटा टेक करके मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट विथ क्या करेगा, हमें बताएगा, कंफर्मेशन देगा कि जो एलिमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है स्ट्रिंग को, सही में उसी एलिमेंट से वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ z.starts with, ठीक है। स्टार्ट विथ यानी मुझे कोट्स के बीच में देना होगा कि टी से सही में स्टार्ट हो रहा है क्या, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, ट्रू देगा, यानी बुलियन वैल्यू दे रहा है कि सही में हाँ स्ट्रिंग से स्टार्ट, टी से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैंने कुछ और वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल ओ दे दी मैंने, जो कि ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरा एलिमेंट, मेरा स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इजी था। आगे बढ़ते देखते एंड्स विथ क्या है, सेम चीज है एंड्स विथ भी, बस यहां पर क्या देखेगा, एंडिंग वैल्यू देगा, ठीक है। एंडिंग किससे हो रहा है, एच से हो रहा है, और सेम क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर ओ करूंगा, जो कि एंड से एंड नहीं हो रहा है ओ से, तो क्या करेगा, पहली बार ट्रू करेगा, दूसरी बार फॉल्स करेगा। आसान था। आई होप आपको एंड विथ और स्टार्ट विथ समझ में आया होगा, यानी जो हमारी स्ट्रिंग है ये सही में टी से स्टार्ट हो रही है और एच से एंड हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये चेक कर रहा है यहाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड विथ और स्टार्ट विथ। उसके बाद देखते हैं हम क्या था, हमारा लोअर था तीसरा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ z.lower,
ठीक है। लोअर क्या करेगा कि अगर मेरा एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या करता हूँ कैपिटल कर देता हूँ, तो ये पूरी स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में प्रिंट करेगा। देख सकते हो आप पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में प्रिंट कर रहा है, जबकि मैंने स्ट्रिंग क्या बनाई यहाँ पर, ये कैपिटलाइज थी पहला लेटर। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग रहेगी हमें उसे लोअर केस में रिटर्न करेगा लोअर। उसके बाद देखते हैं अपर क्या करता है। ठीक है, तो जो मेरी स्ट्रिंग रहेगी उसे ये अपर केस में कर देगा पूरा, यानी सारे लेटर्स कैपिटल करेगा, जबकि मेरे पास सिर्फ पहला लेटर कैपिटल था, ये देखिए। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो कैपिटल कर रहा है, वहां पे सारे कैरेक्टर्स थे वो कैपिटल कर दिया। उसके बाद क्या था हमारा, कैपिटलाइज था, सेट डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि जब भी कोई नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यानी जो मेरा एलिमेंट है अगर ये स्टार्टिंग यहां से टी से हो रही है, राइट, तो वो क्या करेगा, जो पहला लेटर होता है इसको कैपिटल रखता है वो। अगर मैं यहाँ पर टी को छोटा कर लूँ और वापस से रन करूँ फिर, तो देखो अभी क्या कर रही है, हमें पहला जो लेटर है उसे कैपिटल में शो कर रहा है। तो कैपिटलाइज क्या करता है, जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है उसे कैपिटल में शो करता है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स देखते हैं क्या करता है, सेट डॉट इंडेक्स। इंडेक्स क्या करेगा, मुझे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का यहाँ पर इंडेक्स नंबर जानना है, इसके नीचे ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन में आ जाए ताकि। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो ए है मेरा, सॉरी सी है मेरा, इसका इंडेक्स नंबर जानना है मुझे, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सी लिख दूंगा और यहाँ पर मुझे इंडेक्स नंबर दे देगा 7। देखते हैं सही में 7 में आ रहा है कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी सी 7 इंडेक्स नंबर पे है। ठीक है, तो इंडेक्स क्या करेगा, हमेशा इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। अगर मैंने टी का किया, जो कि मल्टीपल टाइम अपीयर हो रहा है यहाँ, क्या कर रहा हूं मैं, सेट डॉट इंडेक्स कर रहा हूं, किसका, टी का। अब ये ध्यान रखना है कोट्स के बीच में रखना है इसको, क्योंकि स्ट्रिंग को हम चेस कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टी का मिला, इसे इंडेक्स नंबर 0 पे मिला, इसलिए इसने क्या किया, इंडेक्स नंबर 0 रिटर्न किया। आगे नहीं बढ़ेगा वो, एक बार उसे जहां पर पहली बार मिल गया वो कैरेक्टर, उसके आगे चेक नहीं करेगा, पहला ही इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा वो। ठीक है, आई होप आपको सारे मेथड समझ में आ रहे हैं। उसके बाद क्या है हमारा, रिप्लेस है, सेट डॉट रिप्लेस। ठीक है, टाटा को मैं क्या कर लेता हूं, अंबानी से रिप्लेस कर देता हूं। रन करके देख लेते हैं, यहां पर देखो अंबानी टेक आ रहा है यहाँ पर, यानी मैंने क्या कर दिया, जो टाटा था उसे रिप्लेस कर दिया अंबानी से। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जिस कैरेक्टर को या फिर जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है वो सबसे पहले रहेगा, यानी ओल्ड वर्ड पहले रहेगा, और जो जिस चीज से रिप्लेस करना है वो बाद में रहेगा। ठीक है, तो आपको ये पोजीशन ध्यान में रखना है कि पहले ओल्ड वर्ड आता है और उसके बाद न्यू वर्ड आता है करके। ठीक है, आई होप आपको रिप्लेस भी समझ में आया हो। और आगे जाते हैं फाइंड पे, तो मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट करता हूं z डॉट फाइंड। यहां पर भी मुझे कैरेक्टर देना पड़ेगा, क्या कर देता हूँ, वापस से सी कर देता हूं मैं, इंडेक्स नंबर दे रहा है 7, फाइंड और इंडेक्स सेम काम करते हैं, लेकिन अगर यहां पर कोई वेरिएबल अवेलेबल, कोई कैरेक्टर अगर अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम क्या करेगा, क्या रिटर्न कर रहा है, -1 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब कि ये एलिमेंट यहां पर अवेलेबल नहीं है। और सेम चीज अगर मैं इंडेक्स में करता तो क्या होता, आ गया इंडेक्स, ये रहा, प्रिंट कर रहा हूं मैं सेट डॉट इंडेक्स, और इसमें क्या कर देता हूं, z कर देता हूं, जो कि अवेलेबल नहीं है हमारे पूरी स्ट्रिंग में। और अभी क्या रिटर्न करता है तो देखते हैं, क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है। लेकिन फाइंड क्या कर रहा था, एरर नहीं दे रहा था बल्कि -1 दे रहा था। तो दोनों में डिफरेंस ये है, जब अगर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है मेरी स्ट्रिंग में और मैं उसका इंडेक्स पर पता करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, मुझे एरर रिटर्न करेगा। और अगर उसी जगह मैं फाइंड का यूज कर रहा हूं और कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, -1 रिटर्न कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो बहुत अच्छे से
बहुत इजीली आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स कैसे होते हैं और डीपली पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग्स को आज। यहाँ तक सारे मेथड्स और स्ट्रिंग्स कैसे यूज करते हैं हम आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं कि ऑपरेटर्स कौन से यूज करते हैं हम स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो हम दो ऑपरेटर यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ। सबसे पहला ऑपरेटर होता है हमारा प्लस और दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा स्टार यानी मल्टीप्लाई ऑपरेटर। अब इसे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ A1, इसमें मैं कुछ चीजें डाल देता हूँ यानी ABC कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ A2 करके, इसमें कुछ चीजें डाल देता हूँ मैं XYZ। दोनों क्या स्ट्रिंग है, क्योंकि कोट्स के बीच में लिखा हुआ है मैंने उसे। अभी तक के तो समझ गए होगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, यानी A3 कर देता हूँ और मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ यानी A1 प्लस A2। ठीक है, और प्रिंट करता हूँ A3 और देखता हूँ कि क्या चीजें हो रही। यानी दोनों स्ट्रिंग क्या हो गई या ऐड हो गई। इस चीज को बोलते हैं हम कॉनकैटिनेशन। ठीक है, अगर दो स्ट्रिंग जो मेरा ऑपरेटर है प्लस, इसके आजू बाजू जो दो ऑपरेंड है, ठीक है, ये अगर स्ट्रिंग हो रहे हैं तो आप उस चीज को बोलेंगे कॉनकैटिनेशन। अगर मैं इसे क्या करता हूं, एक और वेरिएबल ले लेता हूं और एक साइड में रख देता हूं मेरा वेरिएबल A1 और दूसरी साइड में कर देता हूं कोई तो भी इंटीजर। ठीक है, और अभी प्रिंट करने की कोशिश करता हूं मैं A4 को। क्या कर रहा है, एरर दिया, कैन नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। यानी अगर आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ये प्लस ऑपरेटर के दोनों साइड में क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए ऑपरेंड। जैसे कि अभी मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, अभी ये क्या कर देगा, कॉन्कैट कर देगा इस चीज को। लेकिन जब मैंने इसे नंबर रखा था यानी इंटीजर रखा था, तब ये कॉन्कैट नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था, एरर थ्रो कर रहा था। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई भी चीज अगर कॉन्कैट कर रहे हो, दोनों साइड में सेम टाइप का डेटा रहना चाहिए। यानी अगर लेफ्ट ऑपरेटर के एक साइड में स्ट्रिंग है तो दूसरी साइड में भी स्ट्रिंग होना चाहिए, प्लस ऑपरेटर के थ्रू बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड में ऑपरेंड क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई देखते हैं क्या कर रहा है करके। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ अभी डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल है। A1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा देखते हैं। तो ABC क्या कर रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, देख लो 1 2 3। लेकिन सर आपने अभी तो बोला था कि ऑपरेटर के दोनों साइड में सेम ऑपरेंड होना चाहिए करके, सेम टाइप का डेटा होना चाहिए करके। वो मैंने कॉन्कैटिनेशन के लिए बोला था। लेकिन जब आप रिपीटेशन करते हो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप रिपीटेशन कर रहे हो तो उसमें जरूरी आपको कितनी बार रिपीट करना है वो बताना पड़ेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डेटा का यूज करेंगे। सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पर एक साइड में अगर स्ट्रिंग आपका डेटा है तो उसको कितने टाइम्स करना है आपको रिपीट, उसके लिए हमें नंबर ऑफ इंटीजर, एक इंटीजर नंबर देना पड़ेगा कि कितने बार उसको रिपीट करना है। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, देख लीजिए। अगर बीच में स्पेस डालना है आपको तो यहाँ पर याद रखना कि आपको यहाँ पर स्पेस देनी पड़ेगी आपकी स्ट्रिंग में, तब आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रिंग पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रिंग्स के ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो आपको आई होप कि आपको वो चीज़ें सॉल्व करने में आसानी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गए हो आप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियोस को लाइक करते जाइए अगर आपको पसंद आती है वीडियोस, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करिए जिसको पाइथन पढ़ना हो। थैंक यू सो मच।